और नमस्कार दोस्तों। क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप सच में रिच बनना चाहते हैं? या अमीर बनने को लेकर आप सीरियस कमिटेड हैं? तो आपको एक चीज़ बेचनी पड़ेगी। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एक चीज़ बेचनी पड़ेगी और वो चीज़ है डर। आपको डर बेचना पड़ेगा। आपको लोगों के ध्यान को, लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ लाना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि ये आप कैसे करोगे या आप ये कैसे सीखोगे? तो ये आप आज कुछ अगले मिनटों में सीख जाएंगे और इसको आपने अप्लाई करके देखना है। जब आप इसको अप्लाई करके देखेंगे तो रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स की अटेंशन को जो है वो अपनी तरफ लाना है और आपको क्लोज करनी है और आपको इंस्टेंट डिसीजंस चाहिए। उनके हाँ या ना के निर्णय आपको ऑन द स्पॉट चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? आपको करना क्या है? आपको एक सवाल है जो पूछना है। आपको एक सवाल पूछना है प्रोस्पेक्ट से और दो क्वेश्चंस हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जब आप कुछ पूछते हैं लोगों से तो होता क्या है वो आपको पता चलेगा। दो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इन दो क्वेश्चंस को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं। पर होता क्या है जब आप ये दो क्वेश्चंस पूछते हैं और उसकी साइकोलॉजी क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप किसी भी आदमी से एक बात पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं, क्या कुछ ना करने का रिस्क आप लेना चाहेंगे? अब ये कुछ ना करने का रिस्क आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी या आपके प्लान के बारे में है। क्या आप कुछ ना करने का रिस्क लेना चाहेंगे? तो एक चीज़ याद रखिए कि लोगों के साथ आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हाई प्रेशर सेल्स टेक्निक्स लोगों के ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्किल्ड आदमी हैं तो आप ऐसा करेंगे नहीं, बट अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो ऐसा ही करेंगे। तो आप देखिए क्या होता है कि जब कुछ ना करने का निर्णय लिया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जहाँ हैं जो भी आपकी सिचुएशंस है, आप वहीं पे रहना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं करना चाहते हैं, वो बदलाव का जो रिस्क है अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, सो व्हाट विल हैपन? जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जैसे चल रहा है चलता रहेगा। तो आपका जो मैसेज आप प्रोस्पेक्ट के माइंड को भी देने वाले हैं, तो जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको ये जानना है कि आपकी जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है उसके साथ जो रिवॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, वो रिवॉर्ड्स को अगर वो हाँ नहीं कहते तो उसके रिस्क्स क्या हैं। देखिए, अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप लोगों को बताते हैं या कि उनको आप बताते हैं या जानने की कोशिश वो करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है। अब आपने देने की बजाय छीनना है, आपने छीनना है। तो ये जो शब्द है ना, रिस्क, इसको आपने एज अ ट्रिगर यूज़ करना है लोगों के ध्यान को अपनी तरफ लाने के लिए। देखिए, क्या है कि एक नॉर्मल साइकोलॉजी है कि हर आदमी जो है रिस्क से बचना चाहता है। क्यों? क्योंकि रिस्क के साथ एक नुकसान का डर जुड़ा हुआ है और एक पुरानी कहावत है कि जो खोने का डर होता है वो पाने की इच्छा से ज़्यादा बड़ा होता है। फियर ऑफ लॉस इज ग्रेटर देन डिजायर फॉर गेन। पुरानी कहावत है। अब आपका काम क्या है? अगर आप किसी भी प्रकार के प्रोफेशनल सेल्स मार्केटिंग सेक्टर में हैं या किसी मार्केटिंग बिजनेस में हैं, तो आपका काम क्या है कि अपने मैसेज को आप प्रोस्पेक्ट्स के माइंड तक पहुंचाएं और फिर जो मैसेज प्रोस्पेक्ट्स के माइंड तक पहुंचा है वो ये डिसाइड करें कि ये मैसेज उनके काम का है कि या नहीं है। वो आपको यस या नो कहें। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या मैंने इस्तेमाल किया? डिसाइड। तो प्रोस्पेक्ट्स को डिसीज़न लेना ज़रूरी है कि वो आगे बढ़ें या वहीं पर रहें जहाँ पर वो हैं। बिल्कुल सिंपल है। अभी आप कैसे करेंगे? अगर आपको प्रोस्पेक्ट्स का ये डिसीज़न चाहिए कि वो जहाँ है वहीं पर रहें या आगे बढ़ें, या आप कैसे करेंगे? तो जो प्रोस्पेक्ट्स की नज़रों में जो व्यू ऑफ रिस्क है,
जो रिस्क लेने का जो व्यू है, आपको उसको रीफ्रेम करना पड़ेगा। तो आपको उन्हें ये समझने देना होगा कि अगर उनके मन में आगे बढ़ने का डर है, ऑफ कोर्स वो तो होगा ही होगा क्योंकि उसके साथ नुकसान का डर कनेक्टेड है बट आपको उन्हें ये भी समझने देना है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ते तो वहाँ भी रिस्क है। दैट्स रिस्की। आगे बढ़ने में अगर डर है तो जहाँ वो रहना चाहते हैं दैट्स रिस्की। आपको सिंपल से ऐसा करना है। तो ये आप कैसे करेंगे कि लोगों का अटेंशन आपकी तरफ आए, लोग आप पे विश्वास करें और आपका प्रोडक्ट सर्विस या आपका जो बिज़नेस प्रोजेक्ट है उसको वो लेना चाहें। तो आपको ना तो एग्रेसिव साउंड करना है, ना लोगों को आपसे डर लगना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे 2 सवाल अब आते हैं, मैजिक क्वेश्चंस हैं। आप किसी से ये पूछ सकते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है, क्या अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को आप रिस्क में डालना चाहेंगे? अपनी जो सारी की सारी इनकम है वो एक ही जगह से अर्न करके, लीनियर सोर्स ऑफ इनकम की आपने बात की। और दूसरा जो सवाल है वो है अबाउट द इंक्रीजिंग प्राइसेस, चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतें। तो आप किसी से पूछ सकते हैं जो रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, कीमतों की चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो उसके साथ आप कैसे डील कर रहे हैं अगर आपके पास कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? उससे आप कैसे डील कर रहे हैं? चीज़ों की बढ़ती कीमतों से आप कैसे डील कर रहे हैं अगर आपके पास कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? या क्या आप ये चाहेंगे कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को रिस्क में डालें? एक ही सोर्स ऑफ इनकम, कि आपकी सारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक ही जगह से आती है, या यू आर डिपेंडेंट अपॉन वन सोर्स ऑफ इनकम? बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। अब सवालों की खूबसूरती क्या होती है कि ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस हैं और आप कहीं भी इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में आप अपनी प्रेजेंटेशन में भी ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन मैसेजेस में भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जिस भी वे में आप चाहें वहाँ आपको इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। यू कैन यूज़ देम। अब जब आप ये पूछते हैं तो होता क्या है, प्रोस्पेक्ट्स के माइंड में क्या होता है? आपने एक इनडायरेक्ट मैसेज उनको दिया कि अगर आप वो फ़ायदा, वो एडवांटेज नहीं लेना चाहते जो हमारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या हमारा जो है प्रोडक्ट सर्विस आपको ऑफ़र कर रहा है, तो अब इन सवालों की मदद से प्रोस्पेक्ट क्या सोच रहा है कि अगर मैं, वो ये सोच रहा है कि अगर मैं ये बिज़नेस ज्वाइन नहीं करता हूँ तो ये कितना रिस्की है मेरे लिए कि मैं एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहूं, या ये जो महंगाई रोज़ बढ़ती जा रही है इसको मैं कैसे, मतलब इसका सामना मैं कैसे करूं अगर मेरी कोई इनकम नहीं बढ़ रही है, या मैं किसी एक बॉस पर निर्भर हूं अपने इंक्रीमेंट के लिए। एक और तरीका है इस बात को पूछने का, एक आप इसको कुछ सेंटेंसेस के रूप में भी पूछ सकते हैं। इन 2 सवालों को आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या होने वाला है जो ये निर्णय लेने वाले हैं कि वो हर चीज़ को रिस्क पर डालने वाले हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर रह के, या सिर्फ जॉब पर या अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन पर निर्भर रहकर। तो अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आपने ये डिसीज़न लिया, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप ये रिस्क लेना चाहते हैं कि एक सोर्स ऑफ इनकम पे आप निर्भर रहें, या तो ये डिसीज़न आप ले सकते हैं। आप अपनी इनकम को लिमिट करने का जो डिसीज़न है, लिमिटेड सोर्सेज ज़िंदगी में रखने का जो डिसीज़न है, निर्णय है, वो आप ले सकते हैं। यू आर फ्री। अब जब आप ये करते हैं तो क्या होता है? अब प्रोस्पेक्ट सोच रहा है आपकी ऑफ़र के बारे में, और आपका जो मैसेज है उसे सुना गया है। यही आपका पहला और आखिरी काम था कि आपके मैसेज को सुना जाए। तो आपका मैसेज बहुत ही ईज़िली प्रोस्पेक्ट के माइंड में भी गया और आपके मैसेज को सुना भी गया। तो
इस सुपर स्किल को आप अप्लाई करके देख सकते हैं और आप सरप्राइज़ हो जाएंगे अपने रिज़ल्ट्स को देख के कि ये कितना, आप ये देखेंगे कितनी ही मज़ेदार एक टेक्निक है और मज़ेदार होने के साथ में इसमें कोई प्रेशर नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप अपने स्किल्स पर वर्क करेंगे, इफ़ यू विल इन्हांस योर स्किल्स, तो प्रोफेशनल लोग जो होते हैं यही फ़र्क होता है एमेट्योर्स और प्रोफेशनल्स में। प्रोफेशनल्स स्किल्ड होते हैं और एमेट्योर्स वो प्रोफेशनल वॉमिट्स करते हैं, उल्टी कर देते हैं अपने मुंह से। तो सिंपल सी बात ये है कि लोग, उनके पास कुछ बहुत अच्छा होता भी है तो पीपल गिव देम द नेगेटिव रिस्पॉन्सेस।